स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नेक्स्ट बताने वाला हूं दही बली मगम्बा का। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैं दो क्वेश्चन करा चुका हूं जो कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में क्या है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो इसका जवाब आप लोग लिखेंगे कि जब बहू को रंगप्पा के द्वारा ज्ञात हुआ कि उसकी जो सास है ने रंगप्पा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है। इससे पहले में हम लोग देखे थे जो क्वेश्चन था उसमें कर्ज लेने के लिए आया हुआ था। अब क्या है, स्वीकृति दे दी हुई है। किसको पता चला? इनके बहू को। जब इनके बहू को पता चला तब उसने अपने बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने के तरीके सोचने लगे। ठीक है ना। और वह जो है जानती है कि उसकी जो सास है अपने पोते से बहुत प्यार करते हैं। अतः उसने अपने बेटे को दादी के पास ही रहने के लिए भेज दिया ताकि उसके मदद से कुछ रुपये जो है उनसे अपने पास आ सके। बात समझ पा रहे हैं ना। तो इनके पास कुछ रुपया था जो कि उनको किसको रंगप्पा को देने वाला था। तो उनके बहू ने अपने किसको बेटे को ढाल बना करके वह सास के पास भेज दिए ताकि उनका जो पैसा है बचा हुआ है वो वेस्ट ना हो और उसके पास चले आए किसी भी तरह से। बात समझ पा रहे हैं ना। तो इस कहानी को अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो हमको लगता है कि आप एक बार में ही लिख सकते हैं। फिर भी आप जब तक याद करके नहीं रखते हैं कुछ, आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के पॉइंट कुछ याद करके रखनी है ताकि स्टार्ट वहाँ पर हो सके। क्लियर। तो स्टार्ट करना बड़ी दिक्कत होती है। सो स्टार्टिंग पॉइंट आपको 2-3 लाइन एकदम अच्छा से कंठस्थ याद करके रखना है। आगे की जो है क्वेश्चन है, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कि मगम्मा क्या है, कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है। बात समझ पा रहे हैं। तो उसी को इसमें बताना है कि उसको विस्तार पूर्वक करना है। तो इसका जवाब लिखेंगे कि मगम्मा जो है प्रस्तुत कहानी की प्रमुख केंद्रीय चरित्र है। यानी कि प्रमुख यानी कि मगम्मा ना हो तो यह चैप्टर ही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। इसीलिए ये प्रमुख केंद्रीय चरित्र है कि कथा वस्तु इसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। यानी कि समझ सकते हैं कि इस जो चैप्टर है उसका नायक यही है। ठीक है ना। तो ऐसा नायिका होगा। तो अगला जो है आगे है, से विरक्त होने वाली सॉरी इर्द गिर्द घूमती रहती है। पति से विरक्त रहने वाली मगम्मा शायद कभी ऐसी नहीं सोची होगी कि उसका बेटा पत्नी के दबाव में आकर उसे छोड़ सकता है। यानी कि इनके पास जो है हस्बैंड नहीं है, गुजर चुके हैं। सो इनके पास ऐसा स्थिति नहीं आ सकता है। ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा सोचेंगे भी नहीं। ऐसे करके आपको लिखना है। पत्नी का श्रृंगार जो होता है पति है, वो सब जानता है। और मगम्मा दही बेचती है ना, और बेचकर अपना जीवन यापन करती है। दही लेकर अपने गांव से कहाँ जाती है, शहर को जाती है और उसे बेचकर जो आमदनी होती है उसी में वो कुछ संचय करती है यानी बचाती है। और वह जानती है कि जो पैसा मतलब वो अपनी बचाएगी वही उसकी जमा पूंजी होगी, वही उसका सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो पुत्र है उनको तो बेघर कर दिए हुए हैं। तो वह भोली भाली सहृदय नारी है। अपने पोते के प्रति उसका अधिक झुकाव है। वस्तुतः मानव मूलधन से कहीं अधिक ब्याज पर जोर देता है। वह अपना सतीत्व बचाए रखना चाहती है क्योंकि रंगप्पा जो है द्वारा बार बार उसको पीछे करने पर मतलब पीछा करती है, मतलब करते हैं वो। और भी वह अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होती है। पति का अभाव से उसे सदा खटकता रहता है, किंतु वो जो अपना पति जो
सतीव्रता जो होती है ना वो नष्ट नहीं करती है और पति के प्रति शेषलेश मात्र भी क्षोभ नहीं रखती है। मगम्मा संपूर्ण भारत के नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती है यानी कि उनके जैसा मतलब जो भी नारी है वो सब का एक एक मतलब नायक समझ रहा है ना, उसका किरदार निभाती है। ये कौन? मंगम्मा। तो इस तरह से इस कहानी में आप लोग देखे होंगे, चाहे सुने होंगे, अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है कि इसके पास पुत्र जो है 3 रहते हैं, है ना। और ये जो है दही बेचते रहती है, परंतु इसको जो है उससे बहुत से जैसे गांव घर में होता है उसी तरह से इसका खटपट होता है, परंतु पोता जो होता है उनका सबका लगाव होता है जैसे गांव में होता है। सेम टू सेम किसी पर आप कहानी सोच सकते हैं किसी अगल बगल पे, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह से ध्यान में रहे। अगर ध्यान नहीं रहे तो अपने आप स्वतः लिखा भी सके। कहने का मतलब नहीं समझे आप लोग? जैसे किसी व्यक्ति होगा कोई पर्सनल आपके अगल बगल, तो आप समझ जाइए वही मगम्मा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। चित्रण जो है अपने मन में कर लेना है ताकि वहाँ पर एग्जाम में आप आसानी से उसको वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं या विवरण स्पष्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताएंगे कि किस पार्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं उसी पार्ट का करूँगा, नहीं तो श्रेणी क्रम में बढ़ता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।